अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक सीआरटी टीवी है। तो आज हम इसके अंदर फाल्ट देखते हैं कि फाल्ट किस तरह से आया हुआ है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये मेरा तीसरा पार्ट है। इसके मैंने 2 पार्ट पहले बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप काइंडली पहले वो देख लें, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि अभी जो तीसरा फाल्ट हमारे पास आया हुआ है वो कौन सा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसके जो फाल्ट हैं वो निकालते जा रहे हैं। तो पहले हम एक फाल्ट निकाला था हमने, उसके बाद हमने दूसरा फाल्ट निकाला, अब हमारे पास तीसरा फाल्ट है। मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी इसको पावर पे लगाया हुआ है। तो ये टीवी हमारा चालू हो चुका है अभी, ठीक है जी। तो टीवी भी हमारा चालू हो चुका है। तो अब हम इसका फाल्ट देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका फाल्ट अभी ये इस तरह से आया हुआ है कि ये देख लें, साइड में से ये पटा आ रहा है, ठीक है। तो साइड में से ये पटा आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये फाल्ट देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो बहरहाल आपने लाइक तो वैसे भी कर ही लिया होगा। तो चलो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो यही सर्किट है हमारे पास। तो इसमें असल में ये मसला है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने पहले भी पहले वीडियो में बताया था, पहले पार्ट में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें कोई पानी वगैरह गिरा है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अब हम क्या करते हैं कि अब जो ये फॉल्ट आया हुआ है ये हो सकता है कि कहीं पर लूजिंग हो, ठीक है। ये फॉल्ट जो है वो ये लगता है कि कहीं पर लूजिंग है। और लूजिंग कहाँ पर होगी? ये जो आईसी के अतराफ जितने भी कंपोनेंट हैं इनों के अंदर लूजिंग होगी, तब जाके ये फॉल्ट आ सकता है। वरना हमारे जो बड़े ये लगे हुए कैपेसिटर इनों के अंदर भी फॉल्ट आ सकता है। तो बहरहाल हम इसको ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ के अंदर ये फॉल्ट आया हुआ है। क्योंकि हमें अभी इसका, क्योंकि वैसे तो पहले जो फॉल्ट आ रहे थे वो तो क्लियरली बता रहे थे भाई हम ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। तो अब जो फॉल्ट आया हुआ है ये हमें ये नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ ख़राब है। अब हमें इसको ट्रेस करना होगा, चेक करना होगा कि कौन सी पिन के अंदर लूजिंग है। क्योंकि असल में ये जो फॉल्ट आ रहा होता है ये लूजिंग का फॉल्ट आ रहा होता है। तो पहले आपने यहाँ पर ये देख लेना है, आईसी के अतराफ जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी लूजिंग वगैरह चेक कर, ये देखें। तो एक तो लूजिंग मुझे नज़र आ गई यहाँ पर। तो एतबार करोगे तो मैंने पहले इसको ट्रेस नहीं किया, मैंने जैसे ही इसको खोला है तो मुझे अभी इसका ट्रेस पता चला है। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने 2 पार्ट तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, अब तीसरा पार्ट ये है मेरा। तो मैंने पहले इसको चेक ही नहीं किया, ठीक है ना। तो मैंने जैसे अभी इसको चेक किया तो मैंने हाथ लगाया तो यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये देखें। ये यहाँ से ये इसका जो पॉइंट है ये डिसोल्ड है। तो ये देख लें, मैं अगर आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये देखें। ये जो पॉइंट है ये देखें, ये हिल रही है। तो एक ये हो गई। तो दूसरे भी चेक कर लेते हैं और कहीं पर कोई लूजिंग है तो वो भी चेक कर लेते हैं। आपने लूजिंग इस तरह से चेक करनी है, थोड़ा सा हिला के देखना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर वो लूज होगा तो वो खुद ही बाहर निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको जैसे ही टेस्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर इसका फाटा हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसको रिसोर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वीडियो आगे दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से रिसोर्ट कर लेता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसकी सारी सोल्डिंग की है, ठीक है जी। तो मैंने अभी इसकी सारी सोल्डिंग कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक मरतबा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अब जो इसका फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो असल में ये हॉरिजॉन्टल साइड जो होती है इसकी भी प्रॉब्लम होती है ये। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी साइड में भी प्रॉब्लम होती है और इसके बाद ये सारा मसला होता है। तो बहरहाल हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है अभी। तो मैं भी आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि किस तरह से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लोड उठा रहा है अभी, और यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल वाइट हो चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल वाइट हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लोड भी उठा रहा है। तो ये लोड किस वजह से उठा रहा है, क्योंकि हमने ये तो फॉल्ट था ही नहीं। और ये अब जो आया है लोड के ऊपर आया है, ये जो लोड के ऊपर आया है वो असल में आ जाता है, ये जो वायर है ये अगर देखें, ये वायर अगर यहाँ पर कोई शॉर्टेज वगैरह हो या आपस में जुड़ ना रही हो या तो 180 वोल्टेज इसको ना मिल रहे हो, तब जाके ये फॉल्ट आ रहा होता है। बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, 180 वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं या नहीं मिलते। तो बहरहाल हम 180 वोल्टेज जो है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अमूमन जो वोल्टेज ये जो फॉल्ट आ रहा होता है ये इस वजह से आ रहा होता है। यहाँ पर अगर वोल्टेज इस तरह से ना पहुँचे तो ये देखें, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने करूँ कोशिश करूँ तो ये देखें, ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये जो पॉइंट है ये लूज है यहाँ से। तो वैसे मैं इसको आपको वोल्टेज चेक करवाने वाला था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर लूज है। तो फाइंड तो हमें यहाँ ही मिल गया। तो हम वैसे वोल्टेज तो चेक कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन वोल्टेज चेक करने से पहले ही हमें इसका जो फॉल्ट है वो मिल चुका है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं, इसको मैं पावर से निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने पावर निकाल दिया, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये फॉल्ट मेरे पास अभी आया नया। तो बहरहाल मैंने ये बेस के ऊपर भी सोल्डरिंग कर ली है। तो अब हम इस बेस को दोबारा लगाते हैं वापस, और अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि अब हमें किस तरह की फॉल्ट दिखा रहा है। तो बहरहाल मैंने अभी इसको लगा लिया है, ठीक है जी। तो अब हमारा टीवी भी चालू हो चुका है। तो पहले मैं इसको स्टैंड से निकाल लेता हूँ कैमरे को, और अगर अब आप देखें तो लोड भी नहीं उठा रहा, सही तरह लोड ज़्यादा नहीं उठा रहा। और इसको हिला के भी देख लेते हैं, ये देखें कोई मसला नहीं है। अब हम सामने चलते हैं और देखते हैं। तो अगर ये देखें, जैसा फॉल्ट था वैसा का वैसा ही अभी भी फॉल्ट वहीं पर खड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर और क्या चीज़ खराब है। तो फाइनली मैंने इसके जितनी भी सोल्डिंग थी मैंने रीसोल्ड कर ली थी। मैंने आईसी को भी रीसोल्ड कर लिया था निकाल के, ठीक है जी। उसके बाद भी मेरा ये फॉल्ट नहीं गया था। तो मैंने क्या किया, एक ट्रिक इस्तेमाल की थी। वो ट्रिक ये थी कि मैंने ये जो कैपेसिटर है ये मैंने लगाया था, ठीक है। ये कैपेसिटर असल में 50 वोल्ट और 1 यूएफ का है, ठीक है जी। 50 वोल्ट और 1 यूएफ वो मैंने कैपेसिटर लगाया है। इसका जो एक पॉजिटिव जो है वो मैंने ये अपने ये 60वीं नंबर पिन जगह जो है, ये 64 पिन वाली आईसी है, इसकी 60 नंबर वाली पिन जो है उसमें मैंने एक रजिस्टर लगी है। रजिस्टर के बाद जहाँ पर ये रजिस्टर लग के फिर जाती है 64 पिन से एक रजिस्टर निकलती है। वो जो रजिस्टर निकलती है वहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाई है पॉजिटिव, और इसकी जो नेगेटिव है वो मैंने ग्राउंड के साथ लगाई है। तब जाके हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है। तो मैं अभी आपको वो फॉल्ट भी दिखा भी देता हूँ कि फॉल्ट हमारा किस तरह से क्लियर हुआ है। और मैं अभी आपको इसका कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ कि मैंने वो कैपेसिटर जो है वो कौन सा लगाया है। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कैपेसिटर। फाइनली आपको नज़र आ रहा होगा 50 वोल्ट और 1 यूएफ, ठीक है जी। तो ये मैंने कैपेसिटर इसके सामने लगाया है, ठीक है। ये इसमें पहले कैपेसिटर कोई नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपने हाथ ये अभी मैंने अपने तजर्बे के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया है। तो फाइनली हमारा जो फॉल्ट है वो भी क्लियर हो चुका है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ। तो अब मैंने इसको चालू कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्प्ले के सामने जाते हैं और देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखें तो अब जो हमारा टीवी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर है इसका जो शेड आ रहा था वो भी, इसका जो शेड है वो बिल्कुल चला गया है, ठीक है जी। यहाँ पर जो शेड आ रहा था यहाँ से वो चला गया है अभी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत आसान है, इसका तो कोई इतना इशू नहीं है। आप किसी मैग्नेट की वजह से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसकी जो योक कॉइल होती है उसके झटका दे के ये क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, तो मैंने एक इसमें पहले भी एक वीडियो बनाई है।
जिसमें मैंने ये जो फॉल्ट है मैंने निकाल के दिखाया था। बहरहाल ये फॉल्ट नहीं होता, लेकिन कई मरतबा कई लोगों को ये लगता है कि ये फॉल्ट है। तो ये जो निकालने का तरीक़ेकार है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। ये मैग्नेट की वजह से भी ये हट जाता है, ठीक है जी। तो फाइनली आज मेरी तीसरी वीडियो थी। तो तीसरी वीडियो में हमने फाइनली इसको टीवी को तैयार कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो टीवी हमारा बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, लेकिन ये जो हल्के से आप शेड देख रहे हैं ये असल में कैमरे की वजह से, ठीक है जी, क्योंकि ये CRT टीवी है तो इसकी वजह से ये शेड आ रहे हैं हमें। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।